नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। 1.5 से 2 साल पुराना चैनल है और इस पर कई लोग बहुत दिनों से हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार एक कमेंट करते हैं कि सर हमें कठिन शब्द लिखने सिखाइए। मेरा लक्ष्य अपनी वीडियोस में होता है कि जो लोग हिंदी पढ़े लिखे नहीं है वो हिंदी की तरफ खींचें और हिंदी के मात्राओं को, हिंदी की चीज़ों को सीखें। अब कठिन शब्द के आंसर में मैं आप लोगों को एक जो मैंने पहले से कराया हुआ है वो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये है, इसका पोस्ट मैं यहाँ पर लगा दूँगा, आप चीज़ों को सीधा भी देख पाएंगे। तो इसमें कुछ शब्द मैंने लिखवाए थे पहले। ऑनलाइन मोड पर लोगों का रिस्पॉन्स नहीं रहता। हमने वीडियो देखी, हमने वीडियो दी और लोगों ने देख ली और आगे बढ़ जाते हैं। जब वीडियोस में मेरे कुछ सवाल होते हैं आप लोगों से जिनका आप जवाब देना, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग तो जवाब देते हैं, बहुत लोग जवाब देते हैं, बट कुछ लोग नहीं देते हैं। तो जब आप चीज़ों को ढंग से देखेंगे नहीं, चीज़ों को ढंग से समझेंगे नहीं, अगर लाइन वाइज चीज़ों को नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये कठिन शब्द मैंने लिखवाए हुए थे एक वीडियो में, उसी का ये पोस्ट है। ये पोस्ट इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर भी है। तो इसमें से इन्हीं शब्दों को मैं फिर से आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ और आप लोगों को क्या करना है, इन सभी शब्दों को सुनना है और कोशिश करनी है उनको बिना देखे लिखने की। कठिन शब्द वैसे तो कुछ भी नहीं होता, जो भी शब्द होता है वो एक एक मात्रा से मिलकर बना होता है। हर वर्ण पर मात्राएं लगती है और फिर वो शब्द बनता हुआ जाता है। तो कठिन शब्द वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर व्यक्ति पढ़े, चीज़ों को ढंग से समझने की कोशिश करे तो आसानी से सभी चीज़ों को कर सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको शब्द पढ़ के सुनाऊंगा। आप चाहें तो उन्हें लिख सकते हैं, वैसे ये वीडियोज़ मैंने पहले लिखवाई हुई है। और ये ऐसे कठिन शब्द है जो मैंने 8वीं के बच्चों को, 12वीं के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया तो उनसे पढ़ा भी नहीं गया। लिखने की दूर बात है, लेकिन पढ़ने में भी उन लोगों को दिक्कत हुई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता हिंदी, लेकिन इन सारे शब्दों में बच्चों को दिक्कत थी, ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत थी। तो ये शब्द क्या थे? अरुणिमा, आर्या, विष्णु, आर्यन, अक्षित, ब्रिजेश, ब्रिजेश। पहले एक बार सुन लीजिए, फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? भागीरथ, भावेश, भास्कर, भूपेंद्र, हनीफ, विजेंद्र। अब इनसे भी कठिन नाम हो सकते हैं। नाम की सीरीज़ की 15 वीडियो हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके लाइन वाइज देख सकते हैं। ये नाम की वीडियो थी और इसमें थोड़े कठिन नाम थे। इनसे कठिन कठिन नाम, कठिन कठिन शब्द भी हैं और उनके लिए हमने 900 वर्ड की सीरीज़ आप लोगों को दिया हुआ है, इमला की सीरीज़। तो आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। जो लगातार काम को करते रहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बीच में छोड़ छोड़ के काम करते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है। अगला नाम है विश्वजीत, चंद्रपाल, चंद्रप्रकाश, प्रभात, दिव्यांशु, चंद्रकांत, गणपत, घनश्याम, दर्शन, दीक्षित, दयानिधि, देवेंद्र, धर्मेंद्र, दिवेश, दृष्टि, दुर्गा, दुर्गेश, दुष्यंत, ईश्वर, नौशाद, गजेंद्र, गुरप्रीत, प्रीतम, गोल्डी, गिरीश, प्रीति एंड प्रियंका। अब ये सभी नाम थे जो कठिन थे और बच्चों से पढ़े नहीं जाते। ये ज़्यादातर कौन सी मात्राएं होती हैं? ये हिंदी की वो मात्राएं हैं जैसे र के रूप होते हैं, र को 5 तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हमारे आधे वर्ण होते हैं, वहाँ बच्चों को दिक्कत होती है। री की मात्रा में बच्चों को दिक्कत होती है। अनुनासिक और अनुस्वार शब्द होते हैं, मात्राएं होती है, उसमें बच्चों को दिक्कत होती है। उसके बाद नुक्ता वर्ण में दिक्कत होती है बच्चों को। और इसके अलावा कुछ और शब्द हैं कि शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, जैसे ब्रजेश भी होता है, ब्रिजेश भी होता है, ब्रजेश भी होता है। अलग अलग बोली के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से लोग अलग अलग नाम को प्रोनाउंस करते हैं, बट एक नाम हिंदी के हिसाब से सही होता है। तो यही सब चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में बार बार कहता रहता हूँ। किसी ने ब्रिजेश कहा या ब्रजेश कहा, क्या कहा उस पर डिपेंड करता है। और जिस तरह से भाषा को बोला जाता है उसी तरफ से लिखा जाता है। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होता रहता है। जो भाषा है वो बदलती रहती है, ठीक है? जैसे कई सारे अक्षरों में भी परिवर्तन हो गया, जैसे गए और गए में, गई और गई में। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। इसको जब हम व्याकरण को सीखते हैं, जो नई किताबें, नई पुस्तकें छपती है, जब हम उनको पढ़ते हैं तो इनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तो मेरा भी आप लोगों से जो हिंदी को आगे बढ़ाने का मेरा काम है, मैंने ये डिसाइड किया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सिखानी है, हिंदी मात्राओं के बारे में बताना है। और जो मेरी शब्द अर्थ की सीरीज़ है, उस शब्द अर्थ की सीरीज़ ने तो कमाल किया है। कई सारे मेरे बच्चे हैं जो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं हम आपकी सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और उनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है। बहुत लोग हिंदी को पढ़ तो लेते हैं
लिख तो लेते हैं बट उन्हें हिंदी का अच्छे से ज्ञान नहीं है। अगर शुद्ध हिंदी कोई बोलता है तो उन्हें समझ नहीं आती है। जैसे कि आवास हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, या और बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों को समझ में नहीं आता। जो हिंदी मीडियम से हमारी विज्ञान पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, और भी सब्जेक्ट जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उन लोगों की हिंदी थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की हुई है, जैसे परिवर्तन हो गया, परिपक्वता हो गया, ठीक है, परिवर्तन शब्द हमारा विज्ञान में भी आता है, तो ऐसे शब्दों को, अब जैसे द्रव्य हो गया, तो इन सारे शब्दों में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत उन लोगों को बेसिकली होती है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं या इंग्लिश के माहौल में पले बड़े हैं। लेकिन हम भारत में रहते हैं और अच्छी भाषा शैली के लिए, हिंदी की अच्छी भाषा शैली के लिए हमारे पास हिंदी के शब्द ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल का ज़्यादा जोड़ इसी बात पे होता है कि हम शब्दों को सही से लिख सकें, कठिन शब्दों को सही से लिख सकें, मात्राओं को सही से कर सकें, शब्द अर्थ के ज्ञान को बढ़ा सकें। कई सारे लोगों ने बार बार मुझे कमेंट करके कहा है कि सर आप 5000 शब्द अर्थ की सीरीज़ डालिए, क्योंकि शब्द अर्थ की सीरीज़ ही हिंदी की पकड़ है। तो मैं आगे कोशिश करूंगा शब्द अर्थ की सीरीज़ और डालने के लिए, और जैसा जैसा आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं, जो जो बातें कमेंट सेक्शन में कहते हैं, उनके हिसाब से एक अनुमान लगाकर मैं आगे की वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मदद की भावना के साथ आप लोगों की सेवा करने के लिए वीडियोस डालता रहता हूं। तो यदि आप लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ, अपने ऐसे सगे संबंधियों के साथ, अपने ऐसे मित्रों के साथ जिनको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता है। पूरा कोर्स मेरा फ्री कोर्स है, कोई उसके चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। 60 वीडियो में मात्राओं को मैंने कवर कराया है, फिर नाम लिखने की वीडियोस, फिर कठिन शब्द इमला की वीडियोस, फिर शब्द अर्थ की वीडियोस, फिर कहानी की वीडियोस, और उसके अलावा जो आप लोगों के सवाल हैं, उसके साथ कम से कम 18 से 19 लाइव सेशन में आप लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। तो सभी चीज़ों का मिश्रण आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखा सकता है। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ही हाई लेवल पे आप चीज़ों को कर पाएंगे, बट इतना आप ज़रूर कर लेंगे कि आपको कोई अनपढ़ नहीं कह सकता, या आपको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता हिंदी के अंदर। मैं हिंदी व्याकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ने लिखने की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी शुद्धिकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी मात्राओं की बात कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य अभी का हिंदी मात्राएँ सिखाना है। जो लोग बोल सकते हैं उन चीज़ों को लिख सकें, हिंदी बोली के हिसाब से चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और उस चैनल की अगर आप वीडियोस लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, या किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे।